छोड़ेंगे, प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति। दोनों हथेली को आपस में रगड़ेंगे। हथेली थोड़ी गर्म हो जाए तो अपने आंखों पे और चेहरे पे रखते हुए धीरे धीरे हथेली को नीचे लाएंगे और अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे सम स्थिति में। पहला अभ्यास हम लोग करेंगे ग्रीवा संचालन। तो गर्दन को आगे मोड़ना है, पीछे मोड़ना है। पहला सर्वप्रथम सामने देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को अपने कंठकूप से लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों हथेली कमर पे, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को अपने कंठकूप से लगाइए। चिन को अपने थ्रोट से लगाने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे चेहरा उठाएंगे सामने। धीरे धीरे चेहरा उठाएंगे सामने और ऊपर की तरफ देखेंगे, आकाश की तरफ। आंखें खुली हुई, श्वास समान। जिसको भी गर्दन में ज़्यादा समस्या है वो आगे की तरफ नहीं झुकाएगा। वापस आइए धीरे धीरे सामने, धीरे धीरे सामने। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठ से लगाएंगे, कंठकूप से लगाएंगे। कमर नहीं मोड़ेंगे, केवल गर्दन मोड़ना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पुनः बीच में और ऊपर की तरफ। पुनः एक बार और दोहरा लेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने और पूरा छोड़ के ठुड्डी को कंठ से लगा देंगे। श्वास भरते हुए सामने, विश्राम। अगला अभ्यास नेक बेंडिंग का है। गर्दन को दाहिने साइड और बाएं साइड मोड़ना है। जैसे खड़े वैसे खड़े रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ गर्दन को मोड़ेंगे। दाहिना कान दाहिने कंधे की तरफ झुकेगा, दृष्टि सामने। श्वास भरते हुए पुनः वापस आएंगे और इसी क्रिया को बाईं तरफ दोहराएंगे। वापस श्वास भरते हुए बीच में और पुनः दाहिनी तरफ। श्वास भरते हुए बीच में और छोड़ते हुए बाईं तरफ। विश्राम। अगला अभ्यास नेक ट्विस्टिंग का है। गर्दन को घुमाना है। तो श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घूमेंगे, ठुड्डी को अपने कंधे की तरफ ले जाएंगे। श्वास भरते हुए पुनः सेंटर में आएंगे, मध्य में, और इसी तरफ बाईं तरफ घुमाएंगे। दृष्टि सामने रखिए जिससे मंच पे आप देखते रहें, गलती ना करें। वापस बीच में और दाहिनी तरफ। वापस बीच में और बाईं तरफ। वापस बीच में और विश्राम। अब गर्दन को क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है और फिर वापस लाना है। तो सर्वप्रथम ठुड्डी को अपने कंठकूप से लगाएंगे। धीरे धीरे चेहरे को दाहिनी तरफ से पीछे की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ, और बाईं तरफ से धीरे धीरे आगे लाके सामने मिला देंगे। और यहीं से हमको वापस हो जाना है। धीरे धीरे बाईं तरफ से पीछे की तरफ और दाहिनी तरफ से आगे की तरफ। पुनः इसको 2 बार और दोहराएंगे। गर्दन की मांसपेशियों को जितना शिथिल ढीला रख सकते हैं रखिए और आराम से गर्दन में बिना तनाव दिए हुए इसको करते रहेंगे। 2 बार करना है सीधे और 2 बार उल्टा। वापस सामने देखेंगे और सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। पैर के पंजों के बीच में 2 से 4 इंच का गैप। दोनों हथेली जंघाओं की तरफ, कमर गर्दन सीधा। अब करेंगे स्कंद संचालन का। तो पहले हथेली साइड में कंधे की तरफ फैलाएंगे, कंधे के समानांतर, श्वास भरते हुए, और ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऊपर की तरफ तानते हुए ले जाएंगे जिससे कंधे का जकड़न दूर हो जाए। वापस आएंगे धीरे धीरे। नीचे लाइए धीरे धीरे। एक बार और दोहरा लेंगे।
गर्दन को तनाव मुक्त करेंगे, कंधों को तनाव मुक्त करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे जितना ऊपर उठा सकते हैं, हथेली को मिलाना नहीं है, वापस मध्य में लाइए अपने कंधे के बराबर और हथेली पलट दीजिए। हथेली पलट के उंगलियों को अपने कंधे पर रखेंगे, स्कंद संचालन। सामने केहनी मिला लेंगे, श्वास भरते हुए केहनी को, दोनों केहनी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, गर्दन धीरे धीरे पीछे ले जाइए और पुनः नीचे और सामने 2 बार और दोहराइए। श्वास सामान्य, कंधे ढीले, जितना हो सकता है शरीर को शिथिल रखिए। इसी तरह पुनः उल्टा, नीचे से पीछे की तरफ और ऊपर से आगे की तरफ मिला देंगे। नीचे से पीछे, ऊपर से आगे, दृष्टि सामने, श्वास सामान्य, विश्राम। सम स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास है कटी चक्रासन का। तो पैरों के बीच में 6 से 4 इंच का गैप बना लेंगे। दोनों पैर के पंजे एक दूसरे के समानांतर, धीरे से दोनों हथेली को उठाएंगे, सामने की तरफ खोल देंगे, हथेली आमने सामने। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घूमेंगे, बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे पे, दाहिनी हथेली पीछे की तरफ, बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे पर रख लेंगे और पुनः वापस आएंगे। इसी क्रिया को दूसरी तरफ दोहराइए, कटी चक्रासन। अब दाहिनी हथेली को बाएं कंधे पर रखिए, वापस आएंगे, श्वास भरते हुए 1 बार और दोहरा लेंगे, दाहिनी तरफ और 1 बार बाईं तरफ। इससे आपके कमर का कड़ापन दूर होगा, शरीर लचीला बनेगा। वापस आएंगे और विश्राम। अगला अभ्यास हमको उत्कट आसन का करना है, चेयर पोस्चर का। तो सर्वप्रथम अपने पैर की स्थिति को देख लीजिए, पैर का पंजा समानांतर होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों हथेली को सामने की तरफ उठाइए, जमीन के समानांतर, हथेली का अंदर का हिस्सा जमीन की तरफ, कमर गर्दन सीधा। श्वास सामान्य करते हुए घुटने के बल हमको बैठना है, घुटना संचालन। और धीरे धीरे चेयर पे जैसे बैठते हैं, दृष्टि सामने, श्वास सामान्य और पुनः वापस आइए, सीधा होइए धीरे धीरे। जिसको भी घुटने में ज़्यादा तकलीफ रहती है वो इस अभ्यास को बहुत आराम से करें। वापस पुनः बैठेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, वापस आ जाएंगे धीरे धीरे और विश्राम। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे ताड़ासन का। दोनों हथेली पुनः सामने लाएंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ेंगे, लॉक करेंगे, हथेली पलट देंगे बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी भुजा को कान के बराबर तक ले जाएंगे और जितना हथेली को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं खींचेंगे और अंतिम में अपने एड़ी को उठा लेंगे। जिसको चक्कर आने की समस्या हो अपना एड़ी नहीं उठाएगा और पैर की उंगलियों पे बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली को अपने सर के ऊपर, पुनः श्वास भरते हुए 1 बार और दोहराएंगे, हथेली को ऊपर की तरफ खींचेंगे और अंतिम में जब शरीर पूरा खींच जाए तो एड़ी उठा के सामने दृष्टि टिका के श्वास पर केंद्रित होंगे। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली सामने, वापस सम स्थिति में आ जाइए, विश्राम। अगला अभ्यास है वृक्षासन। तो वृक्षासन जिसको चक्कर आता हो वह ना करेगा, वह सामान्य तरीके से देखता रहेगा। तो सर्वप्रथम दाहिने पैर की एड़ी को मोड़ के अपने जंघा मूल से लगा लेंगे, श्रोणी प्रदेश पर, पेल्विक एरिया की तरफ अपनी एड़ी को टिकाएंगे। दोनों हथेली को कंधों की तरफ जमीन के समानांतर फैलाएंगे और हथेली को पलटेंगे, यहीं से हथेली पलट लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेली से नमस्कार मुद्रा में खड़े रहेंगे, श्वास समान, दृष्टि सामने। यह मन को एकाग्रता, शरीर को एकाग्रता प्रदान करेगा। धीरे धीरे वापस आएंगे, इसी तरह दूसरी तरफ से एक बार। धीरे धीरे आराम से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ लेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, दृष्टि सामने,
ठीक ठीक ठीक। विश्राम, वापस आ जाएंगे। पुनः दोनों हथेली को सामान्य रखेंगे। शरीर को एक बार चेक कर लीजिए, पैर के पंजे समानांतर होने चाहिए, सम स्थिति में है कि नहीं, कंधे ढीले हैं कि नहीं। अगला अभ्यास हम लोग हस्त पादासन का करेंगे। तो दोनों हथेली सामने की तरफ से धीरे धीरे उठाएंगे ऊपर की तरफ। श्वास, जिसको भी कमर की दिक्कत हो धीरे धीरे हाथ उठाते जाइए। जिसको भी कमर की दिक्कत हो वो आगे की तरफ नहीं झुकेगा, सामने देखता रहेगा। श्वास छोड़ते हुए कमर से पहले 45 अंश के कोण पे आइए, फिर 90 अंश पे, और धीरे धीरे दोनों हथेली को अपने पैर के पंजों की तरफ ले जाइए। अगर आपका उंगली पैर को पंजों को स्पर्श कर सकता है तो करने दीजिए। अपनी दृष्टि से घुटनों को देखिए, श्वास समान रखिए। धीरे धीरे पहले दोनों हाथों को उठाएंगे और गर्दन वापस ऊपर की तरफ हाथ को खींचेंगे। सीधा, कमर को नहीं मोड़ना है, ऊपर की तरफ खींचना है। पुनः वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए हस्त पादासन एक बार और दोहरा लेंगे। कमर से मोड़िए, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को अपने पैर के पंजे की तरफ ले जाइए। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाइए, उसके बाद कमर और हाथ। पुनः सम स्थिति में आ जाएंगे, श्वास सामान्य, पैर के पंजे उसी तरह रहेंगे। अगला अभ्यास है अर्धचक्रासन। उंगलियों को अपने नितंब की तरफ लगा लेंगे, हाथ की उंगलियों को, अंगूठा कमर पे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे मोड़ेंगे, कंधों को पीछे, श्वास सामान्य करके उसी स्थिति में आकाश को देखते हुए रुकेंगे। यह सर्वाइकल के लिए, कमर के दर्द के लिए सर्वोत्तम आसन है। और वापस धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले गर्दन को सीधा कीजिए, कमर को सीधा कीजिए और सामने देखिए, सर को झुकाना नहीं है, श्वास समान। वापस सम स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन का। तो दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का गैप बनाएंगे। जिसको भी साइड में झुकने में दिक्कत होता है वो इस अभ्यास को करने से बचे। कमर में जिसको ज़्यादा पेन रहता है वो इस अभ्यास को करने से बचे। दोनों हथेली को जमीन के समानांतर फैला देंगे, कंधे की तरफ, हथेली नीचे की तरफ। अब धीरे से दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी तरफ 45 अंश घुमा देंगे और धीरे धीरे दाहिनी तरफ कमर से मुड़ेंगे। दाहिने हाथ की हथेली दाहिने टखनों के पीछे, गुल्फ के पीछे, एंकल के पीछे पाम को लगाएंगे और धीरे से चेहरा ऊपर की तरफ, जो हाथ ऊपर की तरफ है उधर देखेंगे। श्वास समान। वापस चेहरा को पहले जैसे लाएंगे और कमर को सीधा करेंगे। पैर के पंजे को ठीक करेंगे। अब इसी तरह बाएं पैर के पंजे को 45 अंश बाईं तरफ घुमा देंगे। धीरे धीरे कमर से मुड़िए और गर्दन घुमा दीजिए ऊपर की तरफ। श्वास समान। वापस आएंगे और विश्राम। धीरे से जहां आप खड़े हैं वहीं बैठ जाएंगे और पैर को आगे की तरफ खोल देंगे। पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लीजिए, घुटनों को थोड़ा हिला लीजिए। पैर की उंगलियों को बाएं दाएं, पंजा और घुटना ऊपर नीचे। अपने शरीर को तनाव मुक्त रखिए। इसी आसन में बैठे रहेंगे। इस आसन का नाम है दंड आसन। दोनों हथेली जमीन पर टिकी हुई, दोनों पंजे आपस में सटे हुए पैर के साइड में। चलिए अगला अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएंगे, भद्रासन। तो दोनों पैर के तलवे को आपस में मिलाएंगे। धीरे धीरे घुटना मोड़ते हुए एड़ी को अपने श्रोणी प्रदेश, जननेंद्रिय की तरफ लाएंगे। कमर गर्दन सीधा, श्वास समान। यह आपके मन को, शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, एकाग्रता प्रदान करेगा। अब इसी में तितली आसन का थोड़ा अभ्यास कर लेंगे। जिसके गर्दन में, जांघ में, गर्दन में कोई तनाव हो, धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा अपने घुटने को ऊपर नीचे हिलाइए, जितना हिला सकते हैं, और कमर सीधा रखिए, श्वास समान रखिए। अब रुक जाइए, विश्राम। भद्रासन में रुकेंगे 2-4 सेकेंड। वापस धीरे से दोनों पैरों को खोल देंगे। अगला अभ्यास है वज्रासन। तो जिसको भी घुटने में दिक्कत है, टखने में दिक्कत है, गठिया की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वह इस अभ्यास को करने से बचेगा।
तो सर्वप्रथम दाहिने पैर को मोड़ के दाहिने पैर का तलवा दाहिने नितंब के नीचे रखेंगे, बाएं पैर को मोड़ के बाएं पैर का तलवा बाएं नितंब के नीचे रखेंगे, घुटना आपस में सटा हुआ, दोनों हथेली आपके जंघाओं पे। श्वास सामान्य। एक बार अपने श्वास को चेक कीजिए, श्वास सामान्य है, कमर गर्दन सीधा है, हम कहीं कोई तनाव में तो नहीं है। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध उष्टासन का। तो धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे इसी आसन में। घुटने के बीच में थोड़ा सा 4 से 5 इंच का गैप रहेगा। अर्ध चक्रासन की तरह दोनों अपने हथेली को अपने नितंब पे रखिए, अंगूठा कमर में लगा के रखेंगे और धीरे धीरे गर्दन को पीछे मोड़ेंगे, सीना ऊपर की तरफ खोल देंगे। श्वास सामान्य करके रुकने का प्रयत्न कीजिए और धीरे धीरे गर्दन को पुनः सम स्थिति में लाइए और धीरे से वज्रासन में आ जाइए। विश्राम। अगला अभ्यास है शशकासन। तो सर्वप्रथम घुटनों को बीच से खोल देंगे, पैर का अंगूठा सटा हुआ रहेगा, जितना घुटना फैला सकते हैं फैलाएंगे। धीरे धीरे दोनों हथेली को सामने से ऊपर की तरफ उठाएंगे, कान के बराबर में भुजा को ऊपर जितना खींच सकते हैं हथेली को खींचेंगे। वापस दोनों हथेली को घुटनों के बीच में ला के रखेंगे नीचे की तरफ और धीरे धीरे हथेली को आगे सरकाते जाएंगे, जैसे आपकी कलाई पकड़ के कोई खींच रहा हो। बिना नितंब उठाए अपने माथे को, अपने ठुड्डी को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास समान। यह सर्वोत्तम आसन है हाई बीपी का, कब्ज का, मधुमेह का। धीरे धीरे अपने गर्दन को उठाएंगे, हाथ को पीछे लाएंगे, वापस दोनों हथेली को अपने जंघा पर रख देंगे। अगला अभ्यास है उत्तान मंडूकासन। घुटना खोल के रखेंगे, दोनों हथेली पुनः आकाश की तरफ उठाएंगे। दाहिनी हाथ की हथेली को बाएं कंधे पर रखेंगे, बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे पर। कमर गर्दन सीधा, जैसे चेयर का सहारा लेके बैठते हैं वैसे इस आसन में बैठिए। ये उत्तान मंडूकासन है। इससे आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन का संचार शुद्ध रूप से होता है, प्राण वायु बढ़ेगा, पहले से ज़्यादा आप स्वस्थ महसूस करेंगे, बिना कोई दबाव के एकदम सजग होते हैं। वापस धीरे धीरे दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ खोलेंगे, पुनः दोनों हथेली को अपने जांघ पे लाएंगे और धीरे से दोनों पैरों को खोल देंगे। दंड आसन में आ जाएंगे पुनः, दोनों पैर सामने की तरफ। एक बार पुनः अपने पैर के पंजों को हिला लीजिए, घुटनों को हिलाइए। अगर कहीं कोई तनाव रह गया है तो उसको निकालिए। विश्राम। अगला अभ्यास है वक्रासन का। तो सर्वप्रथम हम दाहिने पैर के पंजे को मोड़ेंगे, दाहिने पैर का टखना बाएं पैर के घुटने से टिकेगा। दाहिने हाथ की हथेली पीछे की तरफ घुमा देंगे, बाएं हाथ की हथेली को ऊपर की तरफ आकाश में उठाएंगे और केहनी को मोड़ते हुए घुटने की बाहर की तरफ लगा देंगे। अपोजिट हैंड को उठाएंगे, हाँ, केहनी को। वक्रासन। वापस आएंगे धीरे धीरे, वापस आएंगे धीरे धीरे। विश्राम। इसी तरह दूसरे पैर से दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर का ठकना दाहिने पैर के घुटने से, घुटना पकड़ लीजिए, एक हाथ से घुटना पकड़ लीजिए, हाँ, वापस रोक के रखेंगे, चेहरा पीछे की तरफ, श्वास समान। वापस आ जाइए धीरे धीरे और विश्राम। पैर को आगे की तरफ खोल देंगे दंडासन में। अगला अभ्यास है मकर आसन। तो सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएंगे, दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर बाएं हाथ की हथेली, उसके ऊपर आपकी ठुड्डी, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, अंगूठा बाहर की तरफ। हथेली के पृष्ठ भाग पे ठुड्डी रख देंगे, दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर, दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर, सामने, दोनों हथेली ठुड्डी के नीचे एक दूसरे के ऊपर। आराम से
शरीर को ढीला छोड़ेंगे, रोकेंगे। मकर आसन, जैसे मगरमच्छ सोया रहता है उसी तरह विश्राम करेंगे। रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, श्वास समान। अब धीरे से अगला अभ्यास है भुजंगासन। अब धीरे से दोनों पैर के पंजों को मिला लेंगे, पैर का अंगूठा और एड़ी आपस में मिला हुआ, दोनों हथेली कंधों के नीचे, और धीरे धीरे अपने चेहरे को उठाइए, कंधों को उठाइए। क्यों नहीं पूरा नहीं उठाएंगे, सामने देखेंगे, दृष्टि टिका के रखेंगे और धीरे धीरे पुनः वापस आ जाएंगे जमीन की तरफ। ठुड्डी जमीन से लगाएंगे, धीरे धीरे एड़ी को मिलाइए, पैर के अंगूठे को मिलाइए और पुनः एक बार और अभ्यास कीजिए इसको भुजंगासन। यह आपके कमर को लचीला प्रदान करेगा, हृदय की शक्ति को बढ़ाएगा। वापस आएंगे धीरे धीरे और विश्राम। फिर से मकर आसन में आ जाएंगे। एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरी हाथ की हथेली, साइड में क्यों नहीं, एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरी हाथ की हथेली, पैर के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए, श्वास समान। थोड़ा विश्राम करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने ज्वाइंटों पे अपना ध्यान ले जाइए, शरीर पूरा शिथिल है। अगला अभ्यास है शलभ आसन। तो भुजंगासन की तरह जैसे पैर का एड़ी और अंगूठा सटा हुआ था वैसे सटा लेंगे। दोनों हाथ की हथेली को अपने जंघा मूल की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथ की हथेली को अपने जंघा मूल की तरफ ले जाएंगे और दोनों हाथ की हथेली जंघाओं के नीचे ले जाइए और धीरे धीरे दाहिने पैर को ऐसे उठाइए जैसे कोई आपका पैर पीछे से खींच रहा हो। एक पैर सीधा रहेगा, ज़्यादा नहीं उठाना है, घुटने को सीधा रखना है। वापस श्वास छोड़ते हुए पुनः सम स्थिति में आ जाइए। इसी तरह दूसरे पैर से दोहराएंगे। घुटना को सीधा रखिए, श्वास को सामान्य रखिए और वापस आ जाइए। इसी क्रिया को दोनों पैर से दोहराएंगे। तो जो दोनों पैर उठा सकता है वही उठाएगा, जिसको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है वह नहीं उठाएगा। तो धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए, श्वास भर के और विश्राम। धीरे से करवट बदल लेंगे, 100 आसन में आ जाएंगे। सीधा लेटना है। 100 आसन मतलब शरीर में जब प्राण निकल जाता है तो शरीर 100 आसन में चला जाता है। तो ऐसे ही अपने को तनाव मुक्त शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पैर के पंजों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेली आकाश की तरफ खुली हुई, कमर गर्दन ढीला। अब पुनः सजग होइए, दोनों पैरों को मिलाइए। अगला अभ्यास है सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दाहिना घुटना मोड़िए, बायां घुटना मोड़िए, एड़ी को अपने नितंब तक लाइए। दाहिने हाथ से दाहिने पैर का टखना, एंकल पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना और धीरे धीरे अपने नितंब को, कमर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास भरते हुए। यह सर्वोत्तम आसन है जिस पे भी कमर में दर्द रहता है। और धीरे धीरे वापस आएंगे एकदम सहजता के साथ। एक बार और दोहरा लेंगे, श्वास भरते हुए। कमर को धीरे धीरे उठाइए, अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं उठाना है। शरीर पे किसी तरह का कोई तनाव नहीं लाएंगे। वापस आ जाएंगे और विश्राम। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों पैर आपस में सटे हुए, हथेली जमीन की तरफ। हथेली आप अपने हथेली से अपने मैट को, अपने आसन को दबाने की कोशिश कीजिए। अगला अभ्यास है उत्तान पादासन। तो एक एक पैर से पहले करेंगे। दाहिने पैर को 1 फुट की ऊंचाई पे उठाएंगे जैसे कोई पैर तान रहा हो। पंजे अपनी 1 फुट उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना है। उत्तान पादासन में 1 फुट उठाना है। वापस आएंगे नीचे, दूसरा पैर, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचिए, एड़ी बाहर की तरफ। इससे आपके घुटने के नीचे थोड़ा आराम मिलेगा। वापस आ जाएंगे। इसी क्रिया को दोनों पैरों से करेंगे। जिसको भी कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है वो इस अभ्यास को ना करें।
धीरे धीरे दोनों पैर उठाएंगे, जमीन से ज़्यादा नहीं उठाना है, 1 फीट से ज़्यादा नहीं उठाना है। और धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे और विश्राम। अगला अभ्यास होगा अर्ध हल आसन का। इसमें भी जिसको कमर के नीचे दर्द रहता है और जो पैर नहीं उठा सकता वह नहीं उठाएगा, जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे। आसन के साथ अपनी क्षमता को चेक करते रहेंगे। तो धीरे धीरे प्रथम उत्तान पाद आसन में आइए, जैसे अभी पुनः आपने किया, और धीरे धीरे दोनों पैरों को और उठाइए। पैर के पंजों को 90 डिग्री पूरा उठा लीजिए। झटका नहीं देना है, गर्दन उठेगा नहीं, सर का पिछला हिस्सा जमीन से सटा रहेगा, श्वास सामान्य रहेंगे। पैर के अंगूठे को देखिए और धीरे धीरे पुनः वापस पहले उत्तान पाद आसन में आइए और धीरे से बिना सर उठाए एड़ी को जमीन पर रख दीजिए। अर्ध हलासन पूरा हुआ। थोड़ा सा विश्राम करेंगे, पैरों के बीच में थोड़ा गैप दे दीजिए, शरीर को शिथिल कीजिए। अगला अभ्यास है पवन मुक्त आसन। जिसको भी गैस की, कब्ज की शिकायत रहती है उसके लिए सर्वोत्तम आसन है। कमर के दर्द के लिए सर्वोत्तम आसन है। तो सर्वप्रथम दाहिने पैर को मोड़ेंगे, उसके बाद बाएं पैर को मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को आपस में सटाएंगे, घुटनों को अपने सीने की तरफ लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेली को आपस में लॉक करके घुटना पकड़ लेंगे और धीरे से चेहरा उठाएंगे। जिसके गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल रहता है, वह गर्दन नहीं उठाएगा और अपने घुटनों को देखिए और रोकिए शरीर को। पुनः सर को ढीला छोड़ेंगे, जमीन पर रख देंगे सर का पिछला हिस्सा और धीरे से पैर को आगे की तरफ खोल देंगे। श्वास सामान्य। शवासन में रुकेंगे। शवासन का पूर्ण अभ्यास। थोड़े से 2 मिनट के लिए विश्राम करेंगे। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, आंखें बंद, श्वास सामान्य। एक बार जहां जहां हम बोल रहे हैं वहां अपनी चेतना को ले जाइए, जैसे दोनों पैर के टखने, दोनों पैर के घुटने, दोनों जंघा मूल, पूरी रीढ़ की हड्डी, गर्दन का जोड़, दोनों कंधों का जोड़, दोनों क्योनी, दोनों कलाई, सर का पिछला हिस्सा, माथा, दोनों आंख, कान, गाल, नाक, गला, सीना, सीना का मध्य भाग, पेट और नाभि, नाभि के नीचे का हिस्सा। पुनः दोनों पैर के अंगूठे। केवल अपने मन को घुमाना है इन अंगों पर। 2 बार अपने आप इसको घुमा लीजिए। इन सब अंगों को ध्यान करते हुए अपने शरीर, मन को अपने इन शरीर के अंगों पे घुमा लीजिए। इससे आपका शरीर पूरा शिथिल हो जाएगा, पूरा रिलैक्स हो जाएगा। आसन के दौरान कहीं कोई खिंचाव आ गया होगा तो अपने जगह ठीक हो जाएगा। तनाव रहित होकर आंखें बंद रखिए। 1 से 1.5 मिनट के लिए आंखें बंद रखिए, श्वास को सामान्य रखिए। आसपास के वातावरण में जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको महसूस कीजिए। चलिए अब लंबा गहरा श्वास लेंगे। थोड़ा सा पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे और बाएं करवट, लेफ्ट साइड घूम जाएंगे। धीरे से बिना झटका दिए हुए बाईं तरफ घूमेंगे और उठ के सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठेंगे पलथी मार के, या जो वज्रासन में बैठ सकता है वज्रासन में बैठें, जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठें। कलाई आपके क्योनी पर, हथेली आकाश की तरफ खुली हुई, पहले उंगली अंगूठा आपस में सटा हुआ। श्वास सामान्य। अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कपालभाति में झटके से श्वास को बाहर नाक से फेंकना है। कहीं कोई शरीर में ज्यादा हलचल नहीं करना है, शरीर को नहीं हिलाना है। नाक से प्रेशर से श्वास को, चेहरे को सामान्य रखना है। चेहरे पे किसी तरह की कोई हलचल नहीं लाना है। केवल आपका नाक का और जहां से शक्ति का उपयोग होता है तो पेट का उपयोग होगा। पेट से झटके देंगे, नाक पे प्रेशर पड़ेगा, श्वास बाहर जाएगा। विश्राम, श्वास सामान्य।
अगला अभ्यास अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्वप्रथम दाहिने हाथ की पहली 2 उंगली को मोड़ लेंगे, अंगूठे के नीचे लगाएंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे से ही दाहिनी तरफ नासिका को बंद करेंगे। बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास भरिए और बाएं तरफ से श्वास भर के 1-2 सेकंड के लिए रुकिए, बाएं बंद कीजिए और दाहिने से धीरे धीरे श्वास छोड़िए। धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ेंगे और 1-2 सेकंड के लिए विश्राम कीजिए। यहीं से दाहिने तरफ से पुनः श्वास भरेंगे। चेहरे पे किसी तरह का कोई तनाव नहीं, शुभ संकल्प लेते हुए श्वास भरिए और 1 सेकंड 2 सेकंड रोकिए, फिर दूसरी तरफ से बाईं तरफ से श्वास छोड़ दीजिए। इसको 2 बार और करेंगे। 1 चक्र पूरा हुआ, 2 चक्र और करेंगे। श्वास को जितना सामान्य तरीके से खींचेंगे उतना लंबा खींचेगा और जितना लंबा श्वास खींचेगा उतना लंबा हमारा जीवन स्वस्थ शरीर होगा। तो श्वास खींचने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, छोड़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। श्वास हमें गिनती के मिले हुए हैं। जब 2 चक्र पूरा हो जाए तो दोनों हाथ की कलाई अपने घुटने पर रख लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। तो सर्वप्रथम जीभ को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। जीभ को नलीनुमा, जैसे कागज को फोल्ड करते हैं, रोल करते हैं, उसी तरह जीभ को बाहर ऐसे रोल कर देंगे। अब मुंह से धीरे धीरे श्वास भरेंगे। यह शरीर को शीतलता करते रहिए, धीरे धीरे श्वास भरते रहिए। यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है। यह नेचुरल आपको ठंडक पहुंचाने का प्राणायाम है। धीरे धीरे मुंह बंद कर लेंगे, नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। पुनः इसको 2 बार और दोहराएंगे। जीभ बाहर, जीभ को रोल करेंगे, धीरे धीरे मुंह से श्वास लेंगे। यह आपके भूख प्यास को भी कंट्रोल करता है। श्वास जब भर जाए तो ओठ को बंद कर लेंगे, जीभ को अंदर करेंगे और धीरे से नाक से श्वास बाहर। 1 बार और। ये हाई बीपी अल्सर के लिए सर्वोत्तम प्राणायाम है। शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए सर्वोत्तम प्राणायाम। और विश्राम। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इसको हमको 3 बार करना है। तो इसके लिए पहले निर्देश सुन लेंगे, उसके बाद अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अंगूठे से कान के को बंद करते हैं, उंगलियों को अपने आंख पे और भौहों पे रखते हैं। गुंजन करेंगे, हमिंग साउंड करेंगे 3 बार। पुनः श्वास भरेंगे। पुनः 1 बार और दोहराएंगे। एक मिनट के लिए आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधा। ध्यान जो आपने किया है उसके ध्वनि को पुनः अपने कान में सुनने की कोशिश कीजिए। सारा शरीर शिथिल, कमर गर्दन सीधा, कंधे ढीले। थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे। इसी स्थिति में ज्ञान मुद्रा में हाथ है या किसी की हथेली गोद में है। कमर गर्दन सीधा रहना चाहिए, कंधे ढीले रहने चाहिए, शरीर में किसी तरह का कोई तनाव नहीं, चेहरे पे हल्की सी प्रसन्नता। अपने श्वासों को महसूस कीजिए। जो नाक के अंदर श्वास अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, उस श्वास को अपने शरीर में, गले में, फेफड़े में और उस दबाव को अपने पेट में और शरीर में महसूस कीजिए। श्वास निकल रहा है, पेट हल्का हो रहा है, फेफड़ा हल्का हो रहा है, इसी तरह शरीर पूरा हल्का हो रहा है। अपने मानसिक मन को अपने भ्रुकुटी के मध्य में ले जाएंगे, जहां हम लोग चंदन टीका लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं। 1 बार के लिए 2-4 सेकंड के लिए वहां रुकेंगे। अपने आसपास के
में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है उसको महसूस कीजिए। इस तपोभूमि में जो भी ऊर्जा महसूस आपको हो रहा है उसको अपने अंदर समेटने की कोशिश कीजिए। अब लंबा गहरा श्वास लेंगे, बिना आंखें खोले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। एक बार और। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे, शांति पाठ करेंगे। हम बोलेंगे, आप लोग उसके बाद दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को आपस में रगड़ेंगे। हथेली रगड़ने के बाद हथेली को अपने चेहरे पे, आंखों पे रख लेंगे। धीरे से हथेली को नीचे रखेंगे। आज का अभ्यास यही पूर्ण हो रहा है। आचार्य जी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब सभी अभ्यास जो यहाँ आगंतुक हैं उनके लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था बाहर इस सभागार के बाहर है। आप सभी वहाँ से सूक्ष्म जलपान लेकर के ही अपने गंतव्य स्थान को जाएं।